परम श्रद्धा के योग्य उपस्थित सभी महानुभवी छोटे बड़े मान्यगण, आप सबको मैं नमन करती हूँ। आज की खुशी से युक्त सुसज्जित सभा में आप सबका स्वागत करती हूँ। एक त्वरित सभा आयोजन का कारण तो आप सब जानते ही हैं, फिर भी बयां कर दूं कि आज के इस शुभ आयोजन के केंद्र बिंदु नव निर्वाचित सरपंच श्रीमती बाला देवी व पंच विजेंद्र जी, संदेश जी, प्रदीप कुमार, कांता जी, लता जी, पिंकी जी, आशु सिंह जी, ज्योति रानी, संदीप जी, किरण जी, जयपाल जी, सतीश जी और रोहतास जी रहेंगे। श्री विजय कुमार की पत्नी बालाजी सरपंच पद के लिए चुनी गई हैं और बहुत सौभाग्यशाली होने के कारण ये श्रेय उन्हें मिला है, जिसके कारण हम सबको भी शुभ आयोजन का हिस्सा बनने का मौका मिला। हमारे विद्यालय राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खांडा की भूमि स्थल को पवित्र कार्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे भी इस कार्य की जिम्मेदारी के लिए सरकार का धन्यवाद करती हूँ, जो हमें इस लायक समझा। शर्त दिलाने से पहले मेरा कर्तव्य बनता है कि उन्हें सरपंच क्या है और क्या क्या कार्यशैली ये थोड़े शब्दों में समझाना चाहती हूँ। सरपंच साहिबा पढ़ी लिखी सब जानती हैं, फिर भी यदि किसी प्रकार की गलती रह जाए तो पहले ही मैं माफी के हकदार होंगी, अब माफी चाहूंगी। सरपंच को इंग्लिश में हेड ऑफ ए विलेज काउंसिल हैविंग वेडिशिल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड आर्बिट्रेट ऑन पावर्स प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ ए जूरी कहते हैं, यानी मुखिया, चौधरी, सभापति पंचायत के कार्यों के लिए। पंचायत को स्वराज्य भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण बहुत है। प्राचीन काल से पंचायतें राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण हाथ है। इस पंचायत या स्वराज्य को चलाने को ही सरपंच कहते हैं। सरपंच पद बहुत ही गरिमापूर्ण और प्रतिष्ठित होता है। संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है। जिस प्रकार हमारे देश में मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार ग्राम सभा का प्रमुख सरपंच होता है। वार्ड पंचों की सहायता से सरपंच गांव का विकास करता है, विकास कार्यों का संचालन करता है। राज्य चुनाव आयोग 5 वर्ष के बाद सरपंचों का चुनाव करती है। सबसे ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार को सरपंच चुन लिया जाता है। वार्डों में अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को पंच चुन लिया जाता है। ये सभा पक्ष व विपक्ष सबके लिए कार्य करती है। कार्य व शक्तियां: ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और अध्यक्षता करने की शक्तियां इनके पास होती हैं। ग्राम पंचायत के कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां इनके पास होती हैं। ग्राम पंचायत के अधीन कार्यरत कर्मचारियों की कार्यों पर भी प्रशासनिक देखरेख और नियंत्रण रखने का अधिकार सरपंच को होता है। पंचायत राज अधिनियम 1992 के तहत कम से कम 4 बैठक प्रति वर्ष करने का अनिवार्य दायित्व है, ताकि ग्रामीण विकास के लिए मिलकर कदम उठाया जा सके। गांव में सड़कों का रखरखाव, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना, सिंचाई के साधन की व्यवस्था, दाह संस्कार और कब्रिस्तान का रखरखाव करना, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, खेल का मैदान व खेलों को बढ़ावा देना, स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा व्यवस्था,
आंगनवाड़ी केंद्र की सुचारू रूप से चलाने में मदद करना आदि इनके प्रमुख कार्य हैं। संक्षेप में कहें तो सरपंच का पद बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी वाला होता है। यदि ग्राम पंचायत किसी गांव के विकास के लिए रीढ़ की हड्डी है तो सरपंच गांव का मुखिया उस रीढ़ की हड्डी को अपने अच्छे कर्मों में मजबूती देता है। पंचायत समिति में 6 सदस्य होते हैं, अलग अलग वर्गों से अनिवार्य होते हैं ताकि कार्यशैली सुचारू रूप से चलाई जा सके। रामायण व महाभारत के पहले भी पंचायतें होती थी और मुगलों के शासक काल तक यह अनवरत चलती रही, परंतु अंग्रेजों के आते ही रुकावट आने लगी, अतः उन्होंने इसके साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। 1786 में इसके सदस्य लॉर्ड वर्क ने उस समय भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध भारत के गांव की व्यवस्था तोड़ने का प्रस्ताव ले लिया। 1830 में ब्रिटिश पार्लियामेंट जो रिपोर्ट भेजी थी, अनेक कोशिशों के बावजूद भी पंचायतों को खत्म नहीं कर पाई। 1947 में देश आजाद होने के बाद बिहार पंचायत राज अधिनियम का गठन हुआ। 1948 में इन्हें पूरे राज्य में लागू कर दिया गया। इसमें 3 वर्ष कार्यकाल का समय रखा गया। 21 वर्ष का जो है वोट दे सकता था मतदाता और 25 वर्ष का ये जो है उम्मीदवार का सीमा रखी गई। 5 वर्ष कार्यकाल के बाद 1952 में पहला चुनाव हुआ। 1955, 58, 65, 72 और 1978 में चुनाव होते रहे। पंचायती राज को सशक्त बनाने के लिए राज्य स्तर पर अनेक कमेटियों का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, सिंधवी कमेटी आदि कमेटियां हैं। फिर त्रिस्तरीय पंचायती राज शुभारंभ हुआ, जिसमें पंचायत समिति, जिला परिषद अधिनियम 1961 पारित किया गया। वर्तमान स्वरूप 1986 में तत्कालीन पंचायत मंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा सिंधवी कमेटी की देन है। इसी कमेटी की सिफारिशों की पृष्ठभूमि में 73वें संविधान के माध्यम से भारतीय संविधान में पंचायत राज को 1950 में स्वतः मिल जाना चाहिए था, लेकिन 1992 में मिला। यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू हुआ। अतः मैं ग्राम पंचायत खांडा की नवनिर्वाचित छोटी सरकार को बधाई देती हूं और आशा करती हूं कि ग्राम पंचायत खांडा के दोनों सरपंच साहब एवं पंच गांवों के विकास की गति को प्राथमिकता देंगे। वह बिना भेदभाव के शिक्षा, खेल, महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा एवं जनहित के कार्यों को समय रहते हुए करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर नए आयाम स्थापित किए जा सकें। अंत में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहूंगी। जब दाना लेकर चलती है नन्ही चींटी, जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह है इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं जाती। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।